हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्णा को बताते हुए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रोसेस, कैसे योगा को प्रैक्टिस करना है। और आगे देखते हैं वर्स 13 और 14 को क्या क्या और मेथड्स बताते हैं भगवान श्री कृष्णा। द वर्स गोस लाइक दिस: समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं समम काया शिरो ग्रीवम। समम स्ट्रेट रखना है। क्या क्या चीज़? काया, सिरा और ग्रीवम। काया बॉडी, सिरा हेड और ग्रीवम नेक, ऐसे स्ट्रेट रखना है। ये मेड इन कलयुग बॉडी में नहीं हो पाता है। और क्या करना है? धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। तो एक जो योगी जो कि बैठ गया है अपना बनाया हुआ एकदम स्पेशल आसन में, उसको पहले स्ट्रेट रहना है और इधर उधर डायरेक्शन में नहीं देखना है। उसको अपने नोज़ के मिडल में फोकस करना है, इधर उधर इसलिए नहीं क्योंकि वो जंगल में है, एक सेक्लूडेड प्लेस में है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो कहीं पे झाड़ी हिल रहा है और वो सोचेगा अरे शेर तो नहीं आ गया, अरे कोई जानवर तो नहीं आ गया। ऐसा नहीं करना, उसको एकदम नोज़ पे फोकस करना है, एक पॉइंट में। दिशश्चानवलोकयन् और संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं। और उसको कैसा रहना है? प्रशांत आत्मा। उसको एकदम पूरा पीसफुल रहना है। एक होता है शांत और उसके ऊपर प्रशांत। विगत अभीर, उसको फ्री रहना है। उसको विगत अभीर फ्री रहना है फियरफुलनेस से। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, उसको एब्स्ट्रेन करना है सेक्स लाइफ से। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, और फिर उसको मेडिटेट करना है कृष्णा पे, और कृष्णा को अब उसका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बनाना है। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पर्वट में इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन: वन शुड होल्ड वंस बॉडी, नेक एंड हेड erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. Perfect. The goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. The yoga process is practiced in order to discover and see this localized form of Vishnu and not for any other purpose. The localized Vishnu Murti is the plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. तो ये हम लोग अच्छे से भागवतम में समझते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा का एक्सपेंशन क्षीरोदक साई विष्णु, वो हर एक लिविंग एंटिटी के हार्ट में प्रेजेंट है। और जो एक अष्टांग योगी रहता है वो कंसंट्रेट करता है, मेडिटेट करता है सुपर सोल पे, क्षीरोदक साई विष्णु पे मेडिटेट करता है और अच्छे से फॉर्म को इमेजिन करता है। जब ये राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि जब ध्रुव महाराज जा रहे थे फॉरेस्ट में, तब नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनको भी गाइड करते हैं और नारायण के बारे में बताते हैं कि कैसे वो येलो गारमेंट पहनते हैं और कैसा उनका बॉडी कलर है, और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं ध्रुव महाराज को। तो लेकिन एक चीज़ हम लोग को ये देखना है कि ये हम अमरेंद्र दास प्रभु जी से सुने हैं कि एक्चुअल में हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि हम लोग कृष्णा को वर्शिप करते हैं और लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि हनुमान जी जब अपना छाती पूरा भरा सभा में छाती फाड़ के दिखाते हैं, तो उनके छाती में क्या रहता है? उनके हार्ट में कौन रहता है? सीताराम। सीताराम प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि हनुमान जी हर टाइम वर्शिप करते हैं सीताराम को। रामचंद्र
और सीता को वर्शिप करते हैं हनुमान जी, इसलिए उनके हार्ट में जब वो छाती फाड़ते हैं तो सीताराम प्रेजेंट रहते हैं और सब कोई देख पाता है। वैसे ही जो एक डिवोटी रहता है और जो एक अपने बोलते हैं ना उसको कि इष्ट देव को वर्शिप करता है, तो वही इष्ट देव उसके हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग को ये याद रखना है, हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि इट इज श्री श्री राधा कृष्णा हु आर प्रेजेंट इन माई हार्ट ऑल्सो, कृष्णा इज प्रेजेंट इन माई हार्ट। ये रियलाइज़ करना हम लोग को। और Krishna is the ultimate goal of life, and Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above. One cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so-called yoga class and thus become a yogi. तो ये सब एक अष्टांग योगी को करना है कि एक सेक्लूडेड प्लेस में जाए अपने होम को छोड़ के और ब्रह्मचारी व्रत स्थिता एक ब्रह्मचारी रहे और योगा प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल कोई फीमेल के साथ एसोसिएट करता है तो ऐसे ही उसका मेंटल एनर्जी आधा चल जाता है और सेक्स लाइफ में इंडल्ज करता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं कि महात्मा गांधी ने एज में भी इतना सारा मूवमेंट्स चलाते हैं, जो कि इतना सारा मूवमेंट एजिटेशन ले आता है पूरे इंडिया में और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रबल में ला देता है। बस महात्मा गांधी एक अलोन इतना मूवमेंट चलाते हैं। तो ये पावर होता है एब्स्ट्रेन करने से सेक्स लाइफ से। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत पहले ही सेक्स लाइफ से एब्स्ट्रेन किए थे। वन हैज़ टू प्रैक्टिस कंट्रोलिंग द माइंड एंड और यहाँ पे वन कैन नॉट एंजॉय सेक्स लाइफ डेली एट होम और एल्सवेयर एंड अटेंड अ सो कॉल्ड योगा क्लास एंड दस बिकम ए योगी। तो सो कॉल्ड योगा क्लासेस रहता है जिसमें कि सब मेल फीमेल एक साथ सब योगा करता है, तो वो एक्चुअल में सो कॉल्ड योगा है, जहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एक चीटर है और एक चीटेड है, और वो एक्चुअल में योगा नहीं है। भले ही फिज़िकल एक्सरसाइज है जिससे फिज़िकल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन बॉडी टेम्पररी है। एक्चुअल में परमानेंट चीज़ है, परमानेंट चीज़ के लिए एक योगी इंडिवियर करता है और इसलिए वो योगा करता है। One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which sex life is the chief. In the rules of celibacy written by great sage Yajnavalkya, it is said, the vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, words, and mind at all times, under all circumstances and in all places. तो ये जो वाव ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, तो इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल एब्स्ट्रेन करे सेक्स इंडल्जेंस से, फिजिकली, वर्बली और इन माइंड, अंडर ऑल टाइम्स, ऑल सर्कमस्टांसेस, ऑल प्लेसेस। ये है, तो इतना आसान नहीं है ये चीज़। नो वन कैन परफॉर्म करेक्ट योगा प्रैक्टिस थ्रू सेक्स इंडल्जेंस। तो जो एक इंडिविजुअल एब्स्ट्रेन करता है सेक्स लाइफ से, तो उसका खुद ही में बहुत ज़्यादा पावर रहता है, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है ऑटोमेटिकली, और बिना एब्स्ट्रेन किए सेक्स इंडल्जेंस से कोई योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ब्रह्मचार्य इज टॉट देयरफॉर फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन वन हैज़ नो नॉलेज ऑफ सेक्स लाइफ। Children at the age of 5 are sent to the Gurukul or the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in strict discipline of becoming brahmacharis. Without such practice, no one can make advancement in yoga practice. तो ये हम लोग का एक कल्चर है कि गुरुकुल में जब चिल्ड्रन लोग को 5 years of age से, जब उन लोग को ऐसा पता नहीं रहता कुछ भी, उन लोग को तब से सिखाया जाता है और ब्रह्मचारी प्रैक्टिस करवाया जाता है। और बिना इस प्रैक्टिस के कोई भी योगा हो, एक इंडिविजुअल कोई भी योगा में एलिवेट नहीं कर सकता है।
वेदर इन ध्यान, ज्ञान और भक्ति, चाहे ध्यान योग हो, अष्टांग योग, या ज्ञान योग हो, या भक्ति योग हो, बिना इस चीज़ के कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. वन who however follows the rules and regulations of married life, having sexual relationship only with his wife, and that also under regulation, is called ब्रह्मचारी. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक इंडिविजुअल जो कि अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मैरिज अगर इंडल्ज करता है सेक्स लाइफ में ओनली विथ हिज वाइफ विद द पर्पस ऑफ बिगेटिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, तभी वो सही है और उसको भी ब्रह्मचारी हम लोग कॉल करेंगे. Such a restrained householder brahmachari may be accepted in bhakti school, but the Gyan and Dhyan school do not even admit householder brahmacharis. तो ये जो हाउस होल्डर ब्रह्मचारी लोग हैं, जो ये बताया अभी, जो गृहस्थ ब्रह्मचारी लोग हैं, इन लोग को बस भक्ति स्कूल में ही, भक्ति में ही एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन ज्ञान और ध्यान में नहीं होता है. क्यों ऐसा? क्यों भक्ति कोई ऐसा लोकल है क्या कि किसी को भी ले लेते हैं? देखो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, दे रिक्वायर कंप्लीट एब्सटीनेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइज. इन भक्ति स्कूल अ हाउस होल्डर ब्रह्मचारी इज अलाउड कंट्रोल सेक्स लाइफ बिकॉज द कल्ट ऑफ भक्ति योगा इज सो पावरफुल दैट वन ऑटोमेटिकली लूजेस सेक्सुअल अट्रैक्शन. तो ये चीज़ है कि भक्ति योग इतना पावरफुल है कि ऑटोमेटिकली एक इंसान जो अट्रैक्शन रहता है उसी को लूज़ कर देता है भक्ति योग प्रैक्टिस करके. और ये श्रीला प्रभुपाद मेंशन करते हैं 2.59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. जब एक इंडिविजुअल के पास एक हायर टेस्ट रहता है तो नीचर का लोअर टेस्ट वो ऑटोमेटिकली त्याग कर देता है. हम लोग श्री यमुनाचार्य का एग्जाम्पल देखे थे इस चीज़ में. अब आता है विगता भी को डिस्कस करते हैं. वन कैन नॉट बी फियरलेस अनलेस वन इज फुली कृष्णा कॉन्शियस. अ कंडीशन सोल इज फियरफुल ड्यू टू हिज परवर्टेड मेमोरी, हिज फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा. तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हम लोग ये जो फियरफुलनेस है वो एक इल्यूज़न है, और जैसे ही हम लोग कृष्णा से दूर जाते हैं हम लोग इस इल्यूज़न के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जितना कृष्णा से क्लोज रहते हैं हम लोग फियरफुल नहीं रहते हैं. जैसे एक इंसान, श्रीला प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक इंसान सो रहा है और वो सपने में देखेगा कि उसको एक शेर अटैक कर रहा है उसके ऊपर, और वो डर रहा होगा, और उसके बगल में एक इंसान बैठा होगा, वो सोच रहा होगा कि अरे क्या ये बेकार का डल रहा है, और उसको उठा देगा वो. और फिर वो जब उठ जाएगा तो उसको रियलाइज़ होगा अरे क्या बेकार का डर रहता है. वैसे ही जब हम लोग कृष्णा से दूर रहते हैं, इल्यूज़न में रहते हैं, तो अलग अलग फियरफुलनेस में रहते हैं. लेकिन जब एक्चुअल में कृष्णा से एसोसिएट करते हैं हम लोग, जब हम लोग हरे कृष्णा चैंट करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, कृष्णा से एसोसिएट करते हैं, तब हम लोग को रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो फियरफुलनेस एक्चुअल में इल्यूज़न है. जब हम लोग जानते हैं कि हर एक कोई कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, हर एक चीज़ जो है वो कृष्णा का एक्सटर्नल एनर्जी है. इवन कृष्णा हम लोग के हार्ट में है एज सुपर सोल, हर एक लिविंग एंटिटीज़ के हार्ट में है, चाहे वो एक शेर ही क्यों ना हो, चाहे कोई डेंजर बैल ही क्यों ना हो जो हम लोग के सामने आता हो रास्ता में, उसके भी हार्ट में प्रेजेंट है कृष्णा. तो एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी फियरलेस रहता है. इवन भूत प्रेत जो रहता है वो लोग भी एक्चुअल में उनके भी साथ कृष्णा मौजूद रहता है, सुपर सोल. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली बेसिस फॉर फियरलेसनेस. Therefore, perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. And since ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principle of yoga system mentioned herein are different from those of popular so-called yoga societies. तो ये सेकेंड बार श्रीला प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज़ जो है, और यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण योगा मेंशन कर रहे हैं, और जो सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज़, एक्चुअल में हमको यहाँ पे दिखाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अष्टांग योग कहाँ सेक्लूडेड प्लेस में जाके प्रैक्टिस करना है, और सो कॉल्ड योगा सोसाइटी गाना बज रहा है और साथ में चटाई है नॉर्मल, चैला जीना कुशोत्तरम, वो भी नहीं, नॉर्मल चटाई है और उसके ऊपर योगा, ऐसा नहीं. तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलरेडी द बेस्ट ऑफ योगीज, क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ योगा प्रैक्टिस इज टू सी द लॉर्ड विद इन. तो श्रीला प्रभुपाद इस वाले वर्स के लेक्चर में बताते हैं
अपने बॉयज़ को, अपने जितने भी डिसाइपल्स रहते हैं उनको बोलते हैं कि दीज बॉयज़ आर परफेक्ट योगीज। वो अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद कि दीज बॉयज़ आर दी परफेक्ट योगीज। क्यों? क्योंकि ये जो योगा सिस्टम है उसका मेन मोटिव है कि हम लोग भगवान को देखें, हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे मेडिटेट करें, रिमेंबर करें। और एक जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी रहता है, श्रीला प्रभुपाद लिटरली ऐसे बोलते हैं कि लेट कम एनीवन। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी आए, हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि हम लोग परफेक्ट योगीज हैं। एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मान लो गार्डन में है और कोई भी रोज़ फ्लावर उगा रहा है, तो वो मेडिटेट करेगा कि हाँ हम ये रोज़ उगा रहे हैं ताकि हम कृष्णा को ऑफ़र कर पाएँ। जब वो कुछ चीज़ भी बना रहा है, जब वो कुछ कुक कर रहा है, तो वो मेडिटेट करेगा कि हाँ कृष्णा को हम देंगे ताकि कृष्णा खा पाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारा काम है। इवन हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं तो कृष्णा को सोचते हैं, अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग लाइफ के सर्कमस्टांसेस में हम लोग कृष्णा को बीच में रखते हैं। तो ऐसे ही जो एक प्योर डिवोटी रहता है वो एक परफेक्ट योगी रहता है और हमेशा कृष्णा को रिमेंबर करता है, मेडिटेट करता है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। समं कायासिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।